अस्सलाम वालेकुम। हलकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ इरफान इम्तियाज और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले आपको खबर दें, इमरान खान की कॉल पर हजारों कारकुनान रोडों पर आ गए। नवाबशाह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से शिराज चौक पर पुरअमन एहतजाज किया गया। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं शहीद बेनज़ीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फयाज हुसैन जरदारी। जी फयाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नवाबशाह की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करते चले कि इमरान खान की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुनान रोडों पर आ गए हैं। प्रेस क्लब रोड, कचहरी रोड पर हज़ारों कारकुनान सरापा एहतजाज बने हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से शिराज चौक पर पुरअमन एहतजाज जारी है। कारकुनान की जानिब से पार्टी परचम हाथों में लेकर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया फयाज, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह शहर कराची मिलेनियम माल के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शहर कराची में इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए अवाम की जानिब से पुरअमन एहतजाज और नारेबाजी की गई। इज्तिमा के शुरका के लिए कुर्सियां लगाई गईं, खवातीन के लिए अलग से इंतजाम किए गए। मुजाहरे में पीटीआई के कायदीन, अरकान असेंबली, रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर A1 TV के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए मुजाहरीन का कहना था कि इमरान खान अपने मुल्क के वक़ार और इज्जत के लिए अपनी हुकूमत कुर्बान कर दी, मगर अमेरिका के आगे झुका नहीं। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। हुकूमत तो आने जाने वाली चीज़ है। इमरान खान ने हमें हजूम से एक कौम बनाया, अब हमें अपने मुस्तकबिल की जंग खुद लड़ना होगी। मीरपुर खास से आपको खबर दें, पीटीआई और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में पोस्ट ऑफिस चौक पर तसादुम। पीपल्स पार्टी की जश्न जमहूरियत और पीटीआई की एहतजाजी रैली। पीटीआई के कारकुनों में हाथापाई, पुलिस ने दोनों पार्टियों को संभाला। पुलिस की वजह से मीरपुर खास में बड़ा हादसा होने से बच गुम्बट रेलवे स्टेशन फाटक पर पुलिस की जानिब से चेकिंग के दौरान भट्टी बरादरी का पुलिस के साथ हाथापाई, जिसकी वजह से 5 अफराद जख्मी, गुम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। जबकि पुलिस एहलकारों का कहना है कि रेलवे फाटक पर चेकिंग कर रहे थे कि भट्टी बरादरी के अफराद ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया, जिस पर 5 पुलिस एहलकार मठर जोनिजो, दिलचार तेबो, आसफ मल्लाह, नवीद भट्टू और मठर कोड़ो को शदीद जख्मी कर दिया। जबकि एसएचओ गुम्बट ने कहा कि एसपी खैरपुर ने इस मामले का नोटिस लिया है और जल्द इन अफराद पर केस दाखिल करके इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ठट्टा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला ठट्टा के जानिब से जिला सदर रईस अरसलान बरोही की क़यादत में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से यकजहती के लिए अरसलान प्लस से ठट्टा तक रैली निकाली गई। रैली में अमेरिका और पीडीएम के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। रैली से खिताब करते हुए पीटीआई के सदर रईस अरसलान बरोही ने कहा कि यह हक और बातिल का जंग है। इमरान खान को बैरूनी ताकत के जोर पर हटाया गया, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का वो अब भी वज़ीर आज़म है। वो मर्द मुजाहिद है, वो पाकिस्तानी अवाम का हीरो बन चुका है। पाकिस्तानी अवाम ने आज सड़कों पर निकल कर साबित कर दिया है कि उन्हें अमेरिका के इम्पोर्टेड हुक्मरान मंजूर नहीं है। हुकूमत पंजाब की जानिब से रमज़ान मुबारक के सिलसिला में जहाँ अवाम उन्नास के लिए खुरदनोश की सहूलियत के लिए सस्ते रमज़ान बाज़ारों के स्टॉल सजाए जाते हैं, वहीं पर हुकूमत पंजाब की जानिब से यूटिलिटी स्टोर पर भी ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया को सस्ते दामों अवाम तक पहुँचाने के लिए मसरूफ़ अमल हैं। स्टोर मैनेजर नवाज और असिस्टेंट स्टोर मैनेजर अली जामिन का कहना है कि हम अवाम के लिए हैं और अवाम हुकूमत पंजाब की इस रिलीफ के लिए है। अवाम उन्नास का कहना है कि यहाँ से हमें आटा, घी, चीनी, दालें वगैरह बाजार से सस्ते दामों मिलती हैं। हम गवर्नमेंट के इस इकदाम से बहुत खुश हैं। तहसील नौशहरा से आपको खबर दें, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से इजहार यकजहती के सिलसिले में पुरअमन रैली निकाली गई। तहसील नौशहरा के सदर मलिक इखलाक नसाल की क़यादत में मिलाद चौक से शुरू होकर मेन बाजार से गुजरती हुई तकबीर चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में वादी सून के तमाम इलाकों से पीटीआई के सैकड़ों कारकुनान नौजवानों ने शिरकत की। रैली में ज़मीर फरोश मुनर्रफ नुमाइंदों, पीडीएम, अमेरिका के खिलाफ भरपूर नारेबाजी और पाक अफवाज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। शुरका रैली से खिताब करते हुए मलिक इखलाक नसाल, मलिक एजाज परवेज, मलिक नईम जफर और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि इमरान खान मुहिब वतन इंसान है। अमरीकी साजिश पर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद और सियासी जमातों का गठजोड़ आलमी साजिशों का मुँह बोलता सबूत है। शामिल करते हैं गोरजा से, जहां जिस्कम के मरकजी रहनुमा डॉक्टर नियाज कालानी और रवादारी तहरीक के सरबराह पेनहल सारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मौजूदा वफाकी सरकार के तब्दील होने से सिंध का कोई फायदा नहीं होगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1 TV रियाज हुसैन से। जी आपको बताता चलूं, जस्कम के मरकजी रहनुमा डॉक्टर नियाज कालानी, रवादारी तहरीक के सरबराह पेनहल सारियों ने पीपल्स पार्टी और MQM के माबैन तयशुदा मुआहदे को सिंध दुश्मन मुआहदा करार देते हुए रद्द कर दिया है। जस्कम आरिसर ग्रुप के चेयरमैन असलम
खैरपुरी समेत तमाम कौम परस्त कारकुनान को आज़ाद करने का मुतालबा भी किया। हिंगोरजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कौम परस्त रहनुमा शफी मोहम्मद की बरसी के तकरीब में शिरकत करने वाले असलम खैरपुरी, नियाज करनानी समेत दीगर कारकुनान को गिरफ्तार करके दहशत गर्दी के झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अगर कारकुनान को आज़ाद नहीं किया गया तो सख्त एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में वफाकी सरकार के तब्दील होने से सिंध का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। भवाना हकदार तक हक पहुंचाएं अल्लाह की रजा के लिए, अपनी फलाह के लिए। पाकिस्तान इत्तेहाद नाबीना रजिस्टर्ड फैसलाबाद, जहां पर नाबीना अफराद को बहुत सी खिदमात पेश की जा रही हैं, कि इंतज़ामिया ने रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मुखय्यर हजरात से इमदाद की दर्दमंदाना अपील की है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक जाफर अली। जी बिल्कुल, भवाना फैसलाबाद इंसानियत हमदर्द का वहद इदारा पाकिस्तान इत्तेहाद नबीना रजिस्टर्ड 1969 से मादर वतन के नबीना अफराद की तालीम और तरबियत के लिए सरगर्म अमल है। अपनी रवायत के मुताबिक अपनी मंजिल की तरफ गामज़न है, जिसमें हज़ारों नबीना अफराद तालीम और तरबियत से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। जहाँ पर नबीना अफराद और बच्चों की मुफ्त तालीम, हिफ्ज़ कुरान, कंप्यूटर का हर तरह की तालीमात और दीगर कोर्सेज करवाए जाते हैं और इनकी मुस्तकबिल को रोशन किया जाता है। गरीब और मुस्तहिक नबीना अफराद के मुफ्त खाने का इंतज़ाम भी किया जाता है, जो कि मुखय्यर हज़रात के ताउन से किया जाता है। हम सब को चाहिए कि इस महंगाई के दौर में पाकिस्तान इत्तेहाद नबीना का साथ देकर और गरीब अफराद के बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए आपकी ज़कात और खैरात का और अदियात इनमें शामिल होते हैं। इनका साथ देकर मुस्तहिक और नादार नबीना अफराद के मुस्तकबिल को रोशन करें, ताकि हमारा मुस्तकबिल भी खुदा रोशन करे। मुखय्यर हज़रात से इनकी मदद की अपील की जाती है। जी मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह हवेली लखा में भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। शहरियों की कसीर तादाद ने रैली में शिरकत की। हवेली लखा शहर की फ़िज़ा कौन बचाएगा पाकिस्तान के फलक जगाफ नारों से गूंज उठी। नौजवानों ने हाथ में प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर इमरान खान के हक में जबकि अमेरिका और PDM के खिलाफ नारे दर्ज थे। जंडियाली बंगला के नवाही इलाके छप कलां में तैनात होने वाले SHO गुलाम मुस्तफ़ा की A1 न्यूज़ टीम से मुलाकात। थाना छप कलां की हदूद में क्राइम के कंट्रोल के हवाले से खुसूसी बातचीत की गई। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे नवीद अब्बास अंसारी से। जी बिल्कुल, थाना छप कला में नए तैनात होने वाले SHO गुलाम मुस्तफ़ा की A1 न्यूज़ टीम से मुलाकात। थाना छप कला की हदूद में क्राइम के कंट्रोल के हवाले से खुसूसी बातचीत की गई। तफसीलात के मुताबिक नए तैनात होने वाले SHO गुलाम मुस्तफ़ा ने बातचीत करते हुए कहा कि मीडिया का मस्बत और गैर जानबदाराना किरदार माशरती तरक्की और इस्तेहकाम का ज़ामिन है। सहाफ़ी मुल्क का चौथा स्तून और मुआशरे की आँख है। सहाफ़ियों को चाहिए कि जराइम पेशा अफराद और मसाइल की निशानदही करें। जलालपुर भटिया के नवाही गांव रसूलपुर तारड़ में गैस लीकेज की वजह से घर में आग लग गई, जिसके नतीजा में मियां बीवी समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक रात को सिलेंडर का वाल्व खुला रह जाने की वजह से हादसा पेश आया। वाक़या की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए जख्मी होने वालों को तिब्बी इमदाद के बाद DHQ मुंतकिल कर दिया, जहां जख्मियों का इलाज मुआवजा किया जा रहा है। DPO कसूर मोहम्मद सुहेब अशरफ की हिदायत पर कोट राधा किशन SHO मलिक कफायत की बड़ी कार्रवाई। खतरनाक नवीद उर्फ आदिल डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, DPO कसूर मोहम्मद सुहेब अशरफ की खुसूसी हिदायत पर थाना कोट राधा किशन SHO मलिक कफायत और उनकी पूरी टीम की मेहनत व लगन से इंतहाई खतरनाक डकैत गैंग नवीद उर्फ आदिल समेत 3 अरकान गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से 1 लाख रुपये नकदी रकम, 2 अदद मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फ़ोन, नाजायज़ 3 अदद पिस्टल और 2 दर्जन से ज़ायद गोलियां बरामद। SHO मलिक कफायत ने सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अशरफ मौला से बातचीत करते हुए बताया, मुलजमान मोटरसाइकिल पर सवार होकर रोड रॉबरी और लिंक रास्तों पर वारदातें करते थे। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश मोटरसाइकिल छीनने और राहदानी की 5 से ज़ायद वारदातों का इंकशाफ किया है। ओकाड़ा IG पंजाब राव सरदार अली खान के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार ने सस्ते रमज़ान बाज़ारों का सरप्राइज दौरा किया। DPO फैसल गुलजार ने सस्ते रमज़ान बाज़ारों में अशिया की क्वालिटी और सिक्योरिटी इंतजामात को चेक किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DPO का कहना कि अवाम को इस बाबरकत महीने में रिलीफ देने की पूरी कोशिश करेंगे और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ ये भी हमारी ड्यूटी है कि उनको रमज़ान में रिलीफ मिले। DPO फैसल गुलजार ने सिक्योरिटी एहलकारों को सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर बनाने की हवाले से भी हिदायत जारी की।
न्यू मरी से आपको खबर दें, न्यू मरी बाजार में महंगाई उरूज पर। रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में घलड़ा गरी बाजार में दुकानदारों की मनमानियां उरूज पर। सब्जी, फ्रूट, गोश्त, मुर्गी और दीगर अशिया आवाम की पहुंच से दूर हैं। इंतजामिया की गफलत से दुकानदार अवामों को दोनों हाथों से लूट रही है। इस वाले से बात करते हैं न्यू मरी से हमारे नुमाइंदे नासिर कियानी से। बहुत शुक्रिया। इस टाइम मैं मौजूद हूँ न्यू मरी के बाज़ार में, गलड़ा गली बाज़ार में, जहाँ रमज़ान मुबारक के बरकत महीने में महंगाई अरूज पे है। यहाँ पे अगर मैं सब्ज़ी की बात करूँ 20 से 25 शाप है और हर दुकान का अपना अपना रेट है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे सेब की बात करता हूँ, किसी एक दुकान से अगर आप सेब का रेट लेते हैं तो वहाँ से आपको अगर 150 रुपये मिलता है, तो वही सेब आपको दूसरी दुकान से अगर आप ना वहाँ पे आपको 200 रुपये का मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे दिगर जो चीज़ें हैं, गोश्त हो गया, मुर्गी हो, बाकी जो ज़रूरत एशिया की चीज़ें हैं, उनके दाम बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ मुकामी लोग हैं हमारे साथ, इनसे पूछते हैं कि महंगाई के हवाले से इनका क्या कहना है। जी, महंगाई के हवाले से ये है कि इस बाज़ार में जो है ना, महंगाई हर दुकानदार का एक अपना रेट होता है। महंगाई के हवाले से सेब की बात कर लो तो सेब जो है 150 रुपये से लेकर 350 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है, वो भी आला किस्म का सेब नहीं है। जी, महंगाई के हवाले से तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे इंतज़ामिया का कोई अमल दखल नहीं है। इंतज़ामिया अमूर हमारे इस तरह के हैं कि ना तो यहाँ पे कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी है, ना ही ACDC की तरफ से कोई चेकिंग के लिए आता है। जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इज़हार यकजहती के सिलसिला में जेहलम में चौधरी जाहिद अख्तर और नदीम अफजल भट्टी की क़यादत में शानदार चौक तक पुरअमन रैली निकाली गई। मज़ीद इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं जेहलम से ब्यूरो चीफ A1 TV मियां मोहम्मद ताहिर से। जेहलम शानदार चौक में तहरीक इंसाफ का पुरअमन एहतजाज। कारकुनों की बड़ी तादाद इमरान खान के हक में सड़कों पर निकल आई। पुरअमन एहतजाज में कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। एहतजाज में तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत शरीक। कारकुनों के इमरान खान के हक में नारे, अमेरिका का जो यार है गद्दार है के नारे लगाए गए। PTI कारकुनों ने अपोजिशन मुखालिफ नारेबाजी की। पाकिस्तान में अमेरिका की मुदाखलत हरगिज़ कबूल नहीं। सकरन में माह रमज़ान शुरू होते ही मुनाफाखोरों का राज शुरू, जबकि सकरन के मुनाफाखोरों ने अशिया खुरोनोश समेत फल और फ्रूट की कीमतों में दुगना इजाफा कर दिया। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं सकरन से हमारे नुमाइंदे GM लगारी। जी बिल्कुल, रमज़ान शरीफ शुरू होते ही मुनाफाखोरों ने मार्केट में राज कायम कर दिया है। सब्ज़ी और फ्रूटों के रेट हाई हो गए हैं। जब से पहले जो सेब 200 रुपये किलो था, वो अब 400 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। खजूर जो पहले 100 रुपये किलो फ़रोख्त की जाती थी, वो अब 200 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। जबकि लीमू जो है 600 रुपये किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जैसे ही रमज़ान शरीफ शुरू हुआ है तो हम देख रहे हैं कि सकरन शहर में जो रेट है, जो दाम बढ़ाए गए, वो खुद दुकानदारों ने बढ़ाए। अभी देखो लीमू जो है 600 रुपया किलो चल रहा है। भाई ये गरीब लोग, ये जो सब्जी है, मच्छी देखो, गोश्त देखो, जो गवर्नमेंट ने जो रेट रखा है, हम ये अपील करते हैं तो इंतजामिया को, तो ये जो गवर्नमेंट के रेट हैं उनसे सख्ती करे, उन रेटों पे अमल कर। ईद से पहले ही उन मुनाफाखोरों की ईदी हो गई है। जो हमारा जो डिप्टी कमिश्नर साहब है, वो शहर में विज़िट करता ही नहीं है। वो रेट लिस्ट चेक नहीं करता कि देख कि किस चीज़ पे कौन सी चीज़ किस भाव में बिक रही है। हर मुनाफाखोर अपनी मर्जी से हर चीज़ भेज रही है। हम मार्केट लिस्टें जो शाया की जाती है दुकानदारों को, वो दुकानदार जो है मार्केट लिस्टें छुपा कर अपनी मनपसंद की जो प्रिंट लिस्टें रख के दोनों हाथों से गरीब रोजेदारों को लूट रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ गुलमंद लगारी, A1 TV सकरन। टेन्योर्ड महकमा ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन की गैर कानूनी ज़रूरी अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। असिस्टेंट डायरेक्टर हबीब अनवर की निगरानी लाखों रुपए मालियत की गैर कानूनी ज़रूरी अद्वियात पकड़ ली गई। 1,88,000 से ज़ायद की गैर कानूनी ज़रूरी अद्वियात कब्जा में ले ली गई। सब्जी मंडी चिन्योट में कार्रवाई की गई। मुलजिम बगैर लाइसेंस के ज़रिए अद्वियात फरोख्त कर रहा था। महकमा ज़राअत ने ज़रिए पेस्टिसाइड एक्ट 2012 के तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद ने कहा, जालसाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुल्क भर की तरह सक्कर में भी PTI के खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए और शदीद नारेबाजी की और शाहराएं भी ब्लॉक कर दी। PTI के रहनुमा दीदार जतोई की क़यादत में खिलाड़ियों का भरपूर एहतजाज। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गैर मुल्की ताकतों के आगे इमरान खान को नहीं झुकाया जा सकता। उन्होंने नून लीग पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के ओहदे पर रहकर हुकूमतें करते करते बेटी भी नानी बन चुकी है।
जबकि पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो का नाना वज़ीर आला, अम्मी वज़ीर आज़म व अबू सदर रहा, सिंध पर दहाइयों से हुकूमत की, और कहते हैं इमरान खान जवाब दे कि इसने भी अभी तक गुर्बत, बेरोज़गारी, सेहत के मसाइल हल क्यों नहीं किए। ठल के हिंदू ताजर भागो मिल की जानिब से अपने 2 बेटों केशवर मिल और रामदास और भतीजे के हमरा प्रेस क्लब ठल पहुंचकर अपने नाफरमान बेटे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़िले इंतज़ामिया से तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ अपील का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं ठल से नुमाइंदा एवन टीवी GM जमाली से। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, ठुल हिंदू ताजर भागूमल की जानिब से अपने 2 बेटों किशोर बल, रामदास और भतीजे राहुल के हमरा प्रेस क्लब ठुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि 15 साल कबल मैंने अपने बेटे श्यामलाल को अपनी जायदाद से हिस्सा दे दिया था। वो दोस्तों की गलत सोबत में आ गया है, जिसके बायस मैंने अपने बेटों समेत 15 साल कबल लातलकी का इजहार किया था। श्यामलाल जुआ समेत दीगर बुराइयों के काम कर रहा है, जिसकी वजह से अपने तमाम जायदाद ख़त्म कर दी है। श्यामलाल 3 माह से हमें अपने बेटों गुड्डू, विक्की और प्रेम और दीगर अफराद से मिलकर हमें मौतमार धमकियां दिलवा रहा है। हमें जान का खतरा है। हम ज़िले इंतज़ामिया जैकाबाद, IG सिंध और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि हमें इंसाफ के साथ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी, इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।